इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त को पटवारी एग्जाम 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपके दोनों शिफ्ट की आंसर की जारी हो चुकी है और फर्स्ट शिफ्ट में जो आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 150 क्वेश्चन के आंसर बताए थे। अब बात करने जा रहा हूं सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बोर्ड की जो आंसर की जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर के लिए इस वीडियो में बात करूंगा। टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोनों पेपर और दोनों पेपरों की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरह से आंसर की का मिलान करना है, क्योंकि आपके पास जो पेपर है और जो बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड किया है, दोनों के कोड अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास जो पेपर का क्रम है वो सेम मास्टर पेपर का क्रम हो। तो अब आपको आंसर की कैसे मिलान करनी है, तो सबसे पहले एक साइड आप हमारा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो आंसर बताऊंगा वो बोर्ड ने अभी जो आंसर की जारी की है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताऊंगा। और दूसरी साइड आपके पास जो पेपर है वो आप अपना ओपन कर लीजिए और अपना मिलान कर लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन यह है, ब्लू पोट्री राजस्थान के किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो ये सभी को मालूम है जयपुर का है, यानी कि पहले का सी है। तो आंसर की में पहले का सी दे रखा है। तो अब आपके पास जो पेपर है उसमें ये चेक करना है सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन है वो आपके पेपर में कौन से नंबर पर है। जैसे कि आपके पेपर में 42 नंबर पर ये क्वेश्चन है, तो उसमें फिर आपको ये चेक करना है जयपुर कौन से ऑप्शन में है। अगर वहाँ जयपुर बी के ऑप्शन में है तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर की चेक करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड के पेपर के सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लू पोट्री राजस्थान के कौन से स्थान का पारंपरिक शिल्प है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ऑप्शन बोलूंगा वीडियो हो जाएगा लॉन्ग। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप अपने सभी आंसर मिलान कर सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब इंडिया GI उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा गोविंदो भोग चावल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जाना जाता है, जिन्हें कहा जाता है, जिसे आपका कहा जाता है अजरक प्रिंट, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कपिल मुन्नी मेला है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये कपिल मुन्नी बीकानेर में कोलायत में आयोजित किया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य है, ये कौन सी जनजाति से जुड़ा लोक नृत्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कामड़ जाति, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर शिव चंद्र भरतिया हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्यिक कृति अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए। इसमें आपका हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच में सोने की कील पहना क्या कहलाता है? वो कहलाता है चूंप, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं? राइट आंसर हो जाएगा तीज, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असित और असित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? इसमें हो जाएगा काला और झूठा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रज्ञा का विपरीतार्थ शब्द है वो कौन सा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा अज्ञ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अहंकार का दार है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। दम, दर्प और मद आपका अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें आपका जो भावहीन लिखा हुआ है ये अशुद्ध हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपका जो तुमने अनेक मर्ग देखे हैं ये आपका शुद्ध है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके समान अन्य न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनन्य, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानाफूसी करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कानाफूसी करना यानी कि चुपके चुपके बातें करना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेना एक ना देना दो, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बिना मतलब, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, तो इसमें x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपये का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर के लिए 9 रुपये का दावा करता है। यदि उसने 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 रुपये का दावा किया है तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वर्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है, उस वर्त की परिधि क्या हो जाएगी? 176 इकाई, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पैंट लगाकर चिन्हित किया गया। यदि पैंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है और पैंट लगी भुजा की लंबाई का योग 57 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 286 मीटर स्क्वायर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
40 मीटर इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है? 39 घंटे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या आती है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 150 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी द्रव को ठोस में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। जब वही ठोस द्रव में बदला जाता है तो उसके आयतन में आई प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? 20% कमी हो जाएगी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर 9600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगुनी हो जाए तो वही राशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? आपका राइट आंसर 11,840, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4,420 को x और y के बीच में विभाजित करें तो 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि 2,420 और 2,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक शिविर में 240 शिक्षकों और 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? तो इसमें आपका 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया है। 1100 के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि है वो कितनी खर्च की है? 400 रुपये खर्च किए, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? बाबू जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भांडेदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मल्ल वर्मा द्वारा भांडेदेवरा शिव निर्माण किया गया है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलीसेट झील आपके रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस कवित्र का नाम जो कृष्ण को समर्पित है जिसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती धोरारी के लेखक कौन है? तो धरती धोरारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, पैसेज का है। 36 से 40 क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। अब पैसेज आपके कौन से नंबर के क्वेश्चन पर आप उसके अकॉर्डिंग मिलान करोगे, ना कि 36 से 40 के अकॉर्डिंग। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स पैसेज का फ्रेजर है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो 37 वाला क्वेश्चन है इसमें पैसेज दे रखा है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 37 में आपका ए हो जाएगा। उसके बाद जो 38 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? पैसेज वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें आपका हो जाएगा डी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट शिफ्ट का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और अभी मैं आपको करा रहा हूं सेकंड शिफ्ट के, जो कि बोर्ड ने आंसर की जारी किए उसके अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको लुप्त संख्या बतानी है तो इसमें आपके 201 है वो लुप्त संख्या हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए के सदस्य हो, यानी कि इसके समान है वो विकल्प आपको बताना है। तो 224, 15, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है। जिस तरह से n/w 41/32 आ रहा है उसी तरह l/r की वैल्यू क्या आएगी? तो इसमें आपका 21/81 करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में आकृति अवयव को पूरा करना है, जो कि करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में वही आकृति अवयव को पूरा करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर है वो कौन सा होगा? इसमें आपका वाई हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उपयुक्त श्रृंखला का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी। 6, 2, 7, 5, 1, 3, 4 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वंडरफुल शब्द के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मशीन की एक घिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी घिरनी के साथ जोड़ा गया है। जब छोटी घिरनी ने 27 चक्कर लगाए हैं तो बड़ी घिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी? 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने 200 रुपये में 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 में 8 पेन की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 20% लाभ हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक दुकानदार ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी, 40% चीनी 60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची, कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी है वो प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी है। तो इसमें आपका 40 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का घटक नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका सीपीयू का घटक नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ क्या होता है। तो रैम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है। तो बी जो 1024 बाइट का 1 GB दे रखा है ये गलत है, गलत तरीके से जोड़ी गई है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माउस, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा एलेक्स ड्राइव, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में नीना का 5वां स्थान है, सीमा का स्थान पीछे से 8वां है। यदि तुषार नीना के बाद 6ठे स्थान पर है, नीना और सीमा के मध्य ठीक मध्य में है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर 24 हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा दिन था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्कर्ष और कथन वाला है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है और सही क्रम में चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा डी बी सी ई ए, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे उपयुक्त उत्तर का विकल्प का चयन करना, ए सी डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बतानी है, तो इसमें आपका 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लुप्त संख्या बतानी है, तो इसमें आपकी लुप्त संख्या हो जाएगी 31, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुप्त संख्या का है, तो इसमें आपका हो जाएगा 16, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखा के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3, उसके विज्ञान में प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। यदि उसे दोनों विषय मिलाकर 100 अंक मिले तो उसे विज्ञान में कितने अंक मिले हैं। 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेश एक बैंक में गया जो उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। उसकी पत्नी बाजार गई जो 4 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर है। यदि राजेश अपनी पत्नी को मिलने बाजार और बैंक के बीच में सबसे छोटे रास्ते से गया तो राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा और किस दिशा में जाएगा। 4 × 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, करेक्ट आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में उत्तर की ओर चल रहा था। किस दिशा में मैंने यात्रा शुरू की है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70, 71, 72 इनपुट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जैसे कि 70 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा चरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नहीं सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चरण 4 में 33 और बबेलो के बीच में कितने पद हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरण 3 में बाएं छोर से राधा का स्थान कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी एफ जी एक वर्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी बी की बगल का पड़ोसी नहीं है, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एस उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। आर और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस एन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस और एन के बीच में केवल क्यू बैठा है, एन पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो इसमें आपका राइट आंसर ओ हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है। इसमें आपका नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का समूह में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों का या अधिकारियों का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा राममोहन राय, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना है। बहादुर शाह प्रथम, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में हो जाएगा, सी। मध्यपाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा माइक्रोलिथ्स, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण शब्द है, ये किसने गढ़ा है? ये आपके जॉन लुबाक ने गढ़ा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया जो कि भारतीय राज्यों का संघ, शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यों का संघ कनाडा से लिया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? अमन सहरावत का संबंध कुश्ती से है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो इसमें आपका हो जाएगा राजा अजयपाल चौहान, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? डी आर भंडारकर, ए राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा सुधांशु पंत, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश का दे रखा है, तो इसमें आपका जो 94 का क्वेश्चन है कि पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है, इसमें हो जाएगा निश्चित रूप से सत्य, सी करेक्ट आंसर। पवन ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा के समाप्त हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा निश्चित रूप से सत्य, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, इसमें हो जाएगा संभवतः सत्य, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा है कि वो मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, वो व्यक्ति रेखा से किस प्रकार से संबंधित होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अभिव्यक्ति दे रखी है, दर्शाती है कि पी क्यू की बहन है, तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। PMNQ में परसेंटेज, @ और डॉलर वाला जो चिन्ह है ये हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को FIRPS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो आप उसी कूट भाषा में जयपुर को कैसे कूटबद्ध करेंगे? LUOXCD, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल का SAGAP है, ब्यूटीफुल फ्लोर का SATA है, फ्लोर इज़ रेड का GATN है, तो लाइफ का कूट है वो क्या होगा? PA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? तो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा वसंत कृष्ण वेद, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की PDF, दोनों पेपरों की PDF और आंसर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राज्य का मुख्य कार्यकारी है प्रमुख कौन होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया है? तो इसमें हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शोण सिंह समिति, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है मालाबार तट, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी SQL। इथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इथरनेट कार्ड है उसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा ट्रांसफ़र दर है ये क्या है? तो डेटा ट्रांसफ़र दर है ये आपके 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित
बिट्स की संख्या है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती है? Ctrl+K आपके हाइपरलिंक सम्मिलित करती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? टुडे है, ये गणितीय फंक्शन नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें F7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर महाराजा सवाई मानसिंह हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो इसमें आपका राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लांगुरिया गीत है वो किस देवता या देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत आपके केला देवी से संबंधित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 1930 में जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपके 1897 में प्रारंभ हुआ था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए? तो मरुवाणी के संस्थापक कवि चंद्र सिंह है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो A, D, E के ये वसा में है और B और C है वो जल में घुलनशील, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा? तो वो आपके टाइफाइड की पुष्टि करेगा। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिका है जो म्यूकस का स्त्राव करती है, जो स्नान में मदद करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गॉबलेट कोशिकाएं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग है ये आपके माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा वैसोप्रेसिन है, ये पादप हार्मोन नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे प्रतिदिन चलता है 4 प्रति किलोवाट की दर से 15 दिनों तक चलाने के लिए ऊर्जा की लागत है वो क्या होगी? तो इसमें आपका 108 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? तो SLV करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। अशोक के अधिकांश शिलालेख है वो किस लिपि में लिखे गए? तो इसमें आपका बर्मे लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल वर्ड बताना है कि करेक्ट प्लूरल वर्ड कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा मदर्स इन लॉ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में फिल इन द ब्लैंक में अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है केयरलेस का सिमिलर वर्ड कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेग्लेंट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनम पूछा है, लॉफुल का एंटोनम क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा इलीगल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है खालिस्तान में क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी, टू कॉल इट ए डे, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन। आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आत्मा प्लस उत्सर्ग, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो पर्याप्त में आपका परि उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आबिति के समास का एक उदाहरण है, आबिति में तत्पुरुष समास होगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके असम राज्य में स्थित है, यानी कि सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चीड़ या पाइन प्रजाति है, पादप प्रजाति ये भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आपके जयपुर में आयोजित किया गया, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे पटवारी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 150 प्रश्नों की आंसर की। दोनों शिफ्ट के आंसर की मैं आपको करवा चुका हूं, यानी कि जो बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताए हैं। वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोनों पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको कैसे चेक करना है, यानी कि आपके पास जो पेपर है, यानी कि माना कि आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था तो आप हमारा सेकंड शिफ्ट का वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो आप फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो चेक कर लीजिए। एक साइड आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड आपके पास जो पेपर है वो आप अपने पास रखिए। जैसे कि अब 150 नंबर वाला क्वेश्चन है पेपर में, मास्टर पेपर में 150 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो जरूरी नहीं आपके पेपर में भी 150 का वो, और जो आंसर की है वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको जैसे आंसर की में देखोगे 150 का ए करेक्ट बता रहा है। तो सबसे पहले अब आपको अपने पेपर में चेक करना है कि जो यहाँ 150 का राइजिंग राजस्थान ग्लोबल वाला क्वेश्चन है ये आपके पास जो पेपर है उसमें वो कौन से नंबर पर है। उसके बाद आपको ऑप्शन भी चेक करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ए में जयपुर है तो जरूरी नहीं आपके पास भी ए में जयपुर हो सकता है आपके पास जयपुर डी में हो, तो फिर आपको डी पे टिक करना होगा। इस तरह से आपको आंसर की का मिलान करना है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं।